अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोज़ाक, यानी कि इसको गनोरिया भी कहते हैं, और इसके जो असबाब हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद इसकी जो अलामात हैं उसके ऊपर बात करेंगे, फिर इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे, फिर इसमें जो डाइट प्लान खुराक जो हमने इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले असबाब पे बात करते हैं। असबाब इसका ये है, ये बीमारी जो है एक मखसूस जरासीम है, गोनोकॉक्स, इसकी वजह से फैलता है। और ये इसमें सबसे बड़ा सबब जो लोग आवारा औरतों के पास जाते हैं, तवाइफ़ों के पास जाते हैं, जिनसी मेल मिलाप रखते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसकी बहुत बड़ी जो एक वजह है वो ये है कि बहुत सारे मर्द शादी के बाद उन्हें पता नहीं होता, तो वो जब औरत को मेंसेस आते हैं, डेट माहवारी आती है, वो अच्छी तरह पाक साफ़ नहीं होती, क्लियर नहीं होती, तो उस दौरान भी वो मिल लेते हैं, जिसकी वजह से सोज़ाक हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सबब है, आप बाहर किसी जगह सफ़र कर रहे हैं तो आपने किसी भी जगह जाके यूरन किया। अक्सर औक़ात होता है कि अब सफ़र के दौरान आप जब किसी जगह जाते हैं तो आपको टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपने यूरन किया, तो उससे पहले अगर किसी सोज़ाक वाले पेशेंट ने यूरन किया है तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा इसके जो आजकल सबब है एक और भी है कि अगर आप एहतलाम होता है, एहतलाम के बाद जल्दी नहाते नहीं हैं, यूरन नहीं करते, इससे भी इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इसके अलावा अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन करते करते आपके दिल में ख़्याल आता है कि नहीं, इससे नुकसान होगा, इससे बचना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक मादा मुनव्विया यूरन वाली नाली में आ चुका होता है, वहाँ पे पहुँच चुका होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे ब्रेक तो लगा लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा ये होता है कि उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। उसके अलावा एक और सबब है कि अगर मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे हैं तो ज़्यादा देर तक बैठे रहे, उनको शहवत आई लेकिन वो आपस में जिनसी मिलाप ना हो सका, उसकी वजह से भी जो मादा मुनव्विया इकट्ठा होकर उज़्वे तनासुल तक पहुंच चुका है वो बाहर इखराज नहीं हुआ, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। ये सारी अलामात हैं। इसी हिसाब से ही ये जो असबाब मैंने बताए हैं सारे सबब हैं, किसी भी सबब की वजह से हो जाता है। और इन सारे असबाब में से जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो जो मैंने आपको बताया है जिनसी मिलाप वाला, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब आते हैं इसकी अलामात पे। अलामात क्या हैं? जब इंसान को ये मसला हो जाता है, उसके बाद जब वो यूरन करता है, पेशाब करता है, तो पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से दर्द और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, टीसें उठती हैं कि इंसान से पेशाब भी नहीं किया जाता। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो इतनी शिद्दत होती है दर्द की, जिसकी वजह से उन्हें रोना आ जाता है, शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे इसके जब वो इस तरह का पेशेंट जो है यूरन करता है, उसमें से पीप दार मादा खारिज होता है। और इसके अलावा जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, जिससे ज़्यादा ख़तरनाक नताइज आते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक मसाइल पैदा हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो इसके नुकसानात हैं, पेशाब में जलन होना, पीप आना, ब्लड आना, ये तो एक बात रह गई। इससे जो नुकसान होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जरासीम ज़ाया हो जाते हैं औलाद वाले, क्योंकि वो इसकी केयर ही नहीं करते, इसका इलाज नहीं करवाते। इसके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये मसला हुआ है और अगले दिन ही, दूसरे या चौथे दिन से उन्हें शहावत आना बंद हो गई है। और जब ये मर्ज़ लगता है, इससे इंसान ज़हनी मरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेंशन उसे बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जब भी यूरन करने जाता हूँ तो पीप आती है। और इसके बाद इसमें कंडीशन बाज़-औक़ात ऐसी हो जाती है कि अगर उज़्वे तनासुल के साथ इंसान का कपड़ा टच भी होता है तो उसे तकलीफ़ होती है। तो ये सारी की सारी इसकी जो है ना, मैंने आपको अलामात बता दी हैं। जब ये अलामात आएँ तो समझ लें सोज़ाक आपको हो गया है। और एज़ोस्पर्मिया ये बहुत बड़ी बीमारी है कि जरासीम का बिल्कुल ज़ाया हो जाना, वो भी सोज़ाक की वजह से होता है। जब तक आप सोज़ाक का इलाज नहीं करेंगे, एज़ोस्पर्मिया का इलाज नहीं हो सकता। आप जब भी किसी भी पेशेंट का जरासीम का इलाज करें तो सबसे पहले जब इलाज शुरू करें तो सोज़ाक का इलाज करें, उसके बाद आगे दवाइयाँ देना शुरू करें, तो इंशाल्लाह 100% आप कामयाब हो जाएंगे। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इसका इलाज बड़ा आसान है।
जब स्टार्टिंग में हो तो उस वक्त आप फटकड़ी बरियाँ करें, शब यमानी या कच्ची ले लें, इसका कैप्सूल भरें 500 mg का, सुबह शाम खिला दें। ये एमॉक्सल कैप्सूल की तरह ही होता है, ये बड़ी जल्दी रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा अगर एलोपैथिक दवाई देनी हो तो एमॉक्सल कैप्सूल भी दे सकते हैं। अगर आप फटकड़ी या शब यमानी आपको नहीं मिलती तो एमॉक्सल कैप्सूल आप इस्तेमाल कर लें सुबह शाम। ये 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पस रेशा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हल्दी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, एंटी इन्फेक्शन है और इसको आप इस्तेमाल करवाएं। हल्दी के साथ आप छिलका रीठा ले लें, दोनों को आप बराबर वज़न लेके इसका पाउडर बना लें, इसका कैप्सूल भर के सुबह शाम लगातार 15 दिन इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह ये मर्ज़ दूर हो जाएगा। इसके अलावा एक और है कि आप बेरी का दरख्त देखें, जब उसकी कोंपलें निकलती हैं, जो जब आप दरख्त शुरू होता है शुरू में ही थोड़ा सा ऊपर जाके बारीक कोंपलें होती हैं, इससे भी बारीक होती हैं, वो तोड़ें, उसकी काटें, जो शाखें नहीं उभर रही होती हैं, काट के रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठ के पानी पिलाएं, 3 दिन पिला दें, 3 दिन में इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके अलावा एक बड़ा ही कमाल का नुस्खा है, वो मैं आपको लिखवाने लगा हूँ। उसमें है लोबान, अजवाइन देसी और 7 बरोज़ा। ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल करनी है आपने, तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लेनी है, लेके इसका पाउडर बना लें। 1 से 3 ग्राम ये शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करवाएं 3 टाइम, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज़ दूर हो जाएगा। इस मर्ज़ में जो खुराक डाइट प्लान है वो सुबह का नाश्ता आएगा दलिया गंदम का, बादाम की गिरी और मेवा डाल के देसी घी में, या दलिया जो इस्तेमाल करवाएं या मुरब्बा गाजर इस्तेमाल करवाएं। दोपहर में कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह देसी घी वाली, सालन ज़्यादा, रोटी कम इस्तेमाल करवाएं और मिर्च बिल्कुल बराए नाम हो। इसके बाद आप आ जाती हैं कहवा जात पे। अगर आप कहवा इस्तेमाल करवाएंगे तो इसमें कहवा आप ले लें उनाब, बखड़ा और सौंफ, ये 3 चीज़ें, उनाब, बखड़ा और सौंफ बराबर वज़न ले लें, थोड़ी थोड़ी इसका पानी मिला लें, 1.5 लीटर पानी, और कोशिश करें आम पानी की जगह के पे पेशेंट को यही पिलाया जाए, तो इंशाल्लाह इसके बड़े ही अच्छे नताइज आएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आप इस वीडियो को गौर से सुने और जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो इस वीडियो को देख के इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दुआओं में याद रखें। मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।